बढ़ जाते हैं आगे। डेटाबेस में आपके पास बहुत सारे यानी कि लैंग्वेजेस हैं। हाँ, नहीं दिख रहा? मैं इधर करूँगा तो ये बंद ना हो जाए। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। एसक्यूएल है, एमएस एक्सेस है, माईसीक्वल है। ठीक है, जितनी भी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वाले हैं वो ये हैं। एमएस एक्सेस भी है। ठीक, तो ये सब का ओरेकल है, एक ओरेकल, ये सब का क्वेरी लिखने का फॉर्मेट लगभग सेम है। इसलिए जिसका क्वेरी लिखने का फॉर्मेट सबसे ज़्यादा आसान होता है उसका मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि माईसीक्वल का, इसका माईसीक्वल का। लेकिन उससे पहले आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। जैसे माईएसक्यूएल लिख लो, चाहे एसक्यूएल लिख लो। माईएसक्यूएल या एसक्यूएल इज़ अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर, किस लिए? स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेस। ठीक, क्या है ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ये क्या है? ये है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। किस काम आती है? स्टोर करने के, मैनिपुलेट करने के और रिट्रीव करने के। ये तीनों शब्द का अर्थ समझ में आया? स्टोर करना मतलब सेव करना, सुरक्षित रखना डेटा को। मैनिपुलेट करना मतलब उस डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ करना, मॉडिफिकेशन करना, एडिट करना, अपडेट करना। अरे रिट्रीविंग मतलब डेटाबेस से उस डेटा को फैच करना, मतलब निकालना, रीड करना। तो स्टोर मतलब सेव करना, मैनिपुलेट मतलब उस पर फंक्शन परफॉर्म करना, एडिट, अपडेट वाला, डिलीट वाला। और रिट्रीव का मतलब हो गया कि उससे डेटा को निकालना। तो ये एसक्यूएल या माईसीक्वल एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो डेटाबेसिस से ये तीन फंक्शन करने के काम आती है। होता तो बहुत सारा है, पर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही पढ़ लीजिए, क्योंकि इंटरव्यूअर अगर आपसे ये तीनों नाम सुन लेगा वो समझ जाएगा बंदा ऑटोमेशन या क्यूए टेस्टर होने के बावजूद इतना जान रहा है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि डेटाबेस को लिखने वाले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग होते हैं, उनकी जॉब अलग होती है, उनका काम अलग होता है, उनकी अलग पोस्ट होती है, उनकी अलग सैलरी होती है। लेकिन वही काम आप भी जान रहे हो, क्योंकि आपको भी करना है। ये आपको देखो डेटाबेस बनाना नहीं है, बने हुए डेटाबेस में से आपको टेस्ट करना है। इसलिए डेटाबेस की थोड़ी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, फेसबुक के पेज पे आपने अपना अकाउंट बनाया, अब आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये सारी डिटेल भरी थी ये जाके सेव हुई हैं या नहीं? जाके डेटाबेस में चेक करोगे ना। तो चेक कैसे करोगे? चेक करना आना भी तो चाहिए। डेटाबेस से चेक कैसे करते हैं, कहाँ गया होगा डेटा, ये सब देखना भी तो आना चाहिए, तभी तो कर पाओगे। तो वही अगर आप चेक करने जा रहे हो तो रिट्रीविंग हो गया, मतलब डेटाबेस से आप वो डेटा निकाल के चेक करना चाहते हो कि ये वाली एंट्री गई या नहीं गई। अगर आप एंट्री नहीं सेव करना चाहते हो तो आप डेटाबेस में क्या करना चाह रहे हो? स्टोर करना चाह रहे हो। अगर आप किसी का नाम पवन कुमार चामलिंग है तो पवन कुमार मेहता करना चाहते हो, तो क्या कर रहे हो आप? मैनिपुलेट कर रहे हो आप उसको, एडिट अपडेट कर रहे हो आप उसको। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? आर यू गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग और नॉट? आवाज़ नहीं आ रही। ऑल आर यू गेटिंग और नॉट? हाँ जी आकाश, नहीं आया भाई। एसक्यूएल, माईसीक्वल या एसक्यूएल एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं, वैसे एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एसक्यूएल की शॉर्ट फॉर्म होती है। हाँ वही लिखवा रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ। हाँ ओ ए लिख दिया।
भाई एल है, हाँ एसक्यूएल है। नहीं, एक माई सीक्वल है, एक एसक्यूएल है भाई, दोनों में फ़र्क है। माई सीक्वल एक एसक्यूएल है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होगी भैया? ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक, फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेस। हाँ जी काश, आया या नहीं आया? स्टोर करने का अर्थ मैंने बता दिया था आपको, सेव करना। मैनिपुलेट करने का अर्थ आपको बता दिया था, उसके अंदर छेड़छाड़ करना, एडिट या अपडेट करना। रिट्रीव करने का मतलब मैंने बता दिया था आपको, रीड करना। तो इसमें आकाश अब क्या पूछना है? हाँ, बड़ी जल्दी हो गया। मैनिपुलेट मतलब एडिट, अपडेट, डिलीट। रिट्रीव मतलब निकालना, रीड करना, डेटाबेस से डेटा को निकाल के लाना, ठीक। तो उसके लिए भी आपका कुछ ना कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तो अभी मैंने यहाँ 2 लैंग्वेज लिखवा दी है, लेकिन वैसे इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लिखवा देता हूँ चलो। सो एग्जाम्पल क्या क्या है? माई सीक्वल और एसक्यूएल तो यहाँ इन दोनों के नाम नहीं लिखवा रहा, बाकी औरों के लिखवा देता हूँ, ठीक। ये तो ऊपर लिखवाई दिए। MS एक्सेस, ओरेकल, साइबेज, इन्फॉर्मिक्स, पोस्टग्रेस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? वही स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज के। अच्छा, हम इन्हें स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो क्वेरी होती है उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, कोई एक खास स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मुझे डेटाबेस से कुछ डेटा रीड करना है तो कुछ ऐसा लिखूंगा, सेलेक्ट, अगर सारा डेटा रीड करना है तो स्टार, अगर नाम और एड्रेस चाहिए तो नेम एंड एड्रेस, कहाँ से? फ्रॉम जो भी टेबल का नाम होगा, मान लो XYZ टेबल, ठीक, और चला देंगे। ये देखो इस तरह का ही फॉर्मेट रहेगा, सेलेक्ट रहेगा और उसके बाद जो जो चाहिए उसके नाम रहेंगे। अगर सारा चाहिए तो स्टार लग जाएगा, कहाँ से? टेबल का नाम। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया है और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम, इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को रिट्रीव करते हैं मतलब रीड करते हैं, फैच करते हैं, निकालते हैं। कहाँ से? डेटाबेस से, ठीक है। किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा, किसी भी तरह का। एग्जाम्पल समझ में आए? हाँ, टेबल किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे मान लो फेसबुक का ही ले लेते हैं, तो फेसबुक में हो गया यूज़र पर्सनल इंफॉर्मेशन टेबल, यूज़र ईमेल की टेबल, यूज़र एक्सेस टाइम टेबल। एक्सेस टाइम में ऐसा टाइम लिखा जाता है कि कब इसने लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, वो सारी डिटेल लिख दी जाती है, ठीक। और भी होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यूज़र पोस्ट टेबल, क्या पोस्ट कर रहे हो आप फेसबुक में। और भी होता है यूज़र कमेंट टेबल, क्या कमेंट मारे हैं आपने, किसी को कमेंट मारे होंगे ना। या और भी होता है यूज़र चैट टेबल, चैटिंग कर रहे होंगे आप किसी से, वो भी तो कहीं जाके सुरक्षित होगा। जो भी चीज़ आप फ्यूचर में, भविष्य में देख सकते हो, यकीन मानना वो आपके डेटाबेसेस में सेव है। बिना सेव हुए नहीं आप पा सकते। आपने फेसबुक पे किसी को हाय लिख दिया ना, किसी भी अपने फ्रेंड को हाय लिख दिया, तो वो हाय भी कहाँ जाके सुरक्षित हो गया होगा। लेकिन आपने उसको डिलीट कर दिया तो वो आपकी मेन टेबल जहाँ सुरक्षित हुआ होगा उससे डिलीट हो गया होगा। परंतु फेसबुक भी बहुत चालाक है, जानता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट बना रखी है मैंने, ठीक है, इसीलिए बैकअप अपने पास भी रखता है। भविष्य में मान लो पुलिस को ज़रूरत पड़ गई कि इसकी चैटिंग चेक कराओ, समझ रहे हैं, तब फिर फेसबुक वो एथिक्स और वो नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, परमिशन लेते हुए कोर्ट से, तब दिखा सकता है। गेटिंग और नॉट?
ऐसे ही नहीं दिखाएंगे। जो आप फ़ोन पे किसी को गाली दे देते हो, कुछ भी कह देते हो, मैंने कह रहा कि आप कहते हो, कोई तो कह देता होगा, सब सुरक्षित हो जाता है। आप कितना भी कहते रहो जी नहीं मैं बड़ा सज्जन आदमी हूँ, मैंने तो नहीं कहा था, हाँ किसी की जान और माल को नुकसान हुआ होगा तो कोर्ट आदेश दे देगी कि कंपनी को